महामारी 100 साल पहले आई थी और आज 100 साल बाद इसके हम और आप सब गवाह हैं। इन मुश्किलों के नज़ीर यह ज़माना बन रहा है। अस्पतालों में खून की कमी है, व्यापारी हैं कि उनका जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन में आर्थिक तौर पर उनकी कमर तो टूट चुकी है, लेकिन जज्बा है कि उनको समाज के लिए फिर खड़ा कर देता है। 1 महीने में 2 बार देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। आज भी हल्द्वानी में उनका डोनेशन कैंप चल रहा है, जो कि समाज में आखिरी व्यक्ति को भी फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन कर रहे व्यापारियों का जज्बा देखते हैं और उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, आज दूसरी बार ब्लड दे रहे हैं। सेकंड टाइम कैसा महसूस करते हैं? किस तरह का पैगाम है? बहुत सारे लोग अभी भी डरते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए। वैसे उनको आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, और ब्लड डोनेट करना वैसे भी अच्छी बात होती है। बॉडी एकदम हल्की हो जाती है और क्या कहते हैं, काफ़ी बेनिफिट होता है ब्लड डोनेट करने के लिए भी। बहुत सारी महिलाएं अभी भी डरती हैं ब्लड देने से, आप यहाँ दे रहे हैं। दूसरी बार आपने अभी लाइफ में दिया। हाँ जी। क्या नाम लिखते हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना है? सर, मैं रोहित राठौर, और मेरे को कोई महसूस नहीं हो रहा है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार ब्लड डोनेट कर रखा है, कम से कम 12 बार। आज मैं 13वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। और मैं कभी किसी को ये नहीं देखता हूँ कि कौन से धर्म का आदमी है। मैं हर किसी गरीब आदमी को जब भी ज़रूरत ब्लड की पड़ी है, तब मैंने आके उसे ब्लड दिया है, और ज़रूरतमंद पे मैंने हमेशा ब्लड की वो करी है। युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं आज मेरे भाइयों बहनों ने, जितने भी लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इस कोरोना महामारी में आज सबको ब्लड डोनेट किया है। में जो अभी कोविड-19 हमारा चल रहा है, तो मैं सारे युवा साथियों से बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाने से पहले ब्लड डोनेशन ज़रूर करें। वैक्सीन के बाद 3 महीने तक का ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में ब्लड डोनेशन करना रक्तदान सबसे महादान है। साथ ही साथ सभी लोगों को इससे जागरूक करवाना चाहते हैं कि आप रक्तदान कीजिए, किसी न किसी की मदद कहीं ना कहीं अवश्य होगी। अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार दे रहे हैं या आज कितनी बार आपने ब्लड दिया अपने जीवन में? इससे पहले भी दे चुका हूँ। इससे पहले भी दे चुके हैं। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आज भी दूर हैं ब्लड डोनेशन करने से। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करना चाहिए। ये अभी तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नीतीश अतुल गुप्ता। बड़ा मुश्किल वक्त है जहां लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, अस्पतालों से डर रहे हैं, और आज यहां पर आप डोनेशन कर रहे हैं। जी, अभी इस टाइम पे तो डोनेट करना चाहिए ब्लड को। मुझे ये ब्लड कैंप के द्वारा प्रेरणा मिली कि मैं हर साल अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट करूँ, और ऐसे आप लोगों को भी डोनेट करना चाहिए, करते रहना चाहिए डोनेट।
आज व्यापारियों ने यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है, क्या कहना है? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। यहाँ व्यापार मंडल ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, ये सेकंड टाइम ये लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं रहता, मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे रहते हैं जो कि इसके मेंबर हैं, जिन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ पे आइए करिए, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ब्लड डोनेट करें, इससे और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनको इनकी ज़रूरत है उसको उनको ये ब्लड मिलेगा। तो ये सभी से मेरा ये जो है हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग जो कर सकते हैं इसको ब्लड डोनेट करिए। हर एक हॉस्पिटल में बहुत कमी है ब्लड की, तो अगर इस बीच अगर सब लोग आगे आएंगे और डोनेट करेंगे तो ये वैसे एक अच्छी पहल थी कि यहाँ पर व्यापार संगठन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया, इसमें मैं भी आया, मैंने भी ब्लड डोनेट किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो लोगों को आगे आना चाहिए, सारे युवाओं को आगे आना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। जिस प्रकार से इस समय हमारा कोरोना काल में ब्लड की आपने देखा होगा कि हर जगह महामारी हो रही थी कि कहीं पर ब्लड नहीं मिल रहा था, तो हम जब कहीं नहीं मिल रहा था तो हम लोगों को काफ़ी लोगों को फ़ोन आते थे कि भाई साहब आज ब्लड की व्यवस्था करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो उस बीच में मेरा बेटा हर साल अपने जन्मदिन पे ब्लड डोनेट करता था, तो उसने मुझसे कहा कि पापा एक मेरा ब्लड दे दीजिए। तो मुझे उसी दिन से प्रेरणा आ गई कि मुझे इस कोरोना काल में ब्लड डोनेट कैंप कर लगाऊंगा। तो उसकी प्रेरणा को लेते हुए मैंने इस महीने में 2 बार ब्लड कैंप लगवाया। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक युवा वो साल में 2 बार, ज़्यादा नहीं रह सकेगा, 2 बार जरूर उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे हमारे देश में ब्लड की डोनेट की कमी हो पूरी हो और मरीजों को मिल सके। काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैं देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल विशेष तौर से युवा इकाई का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जब ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत थी तो इन्होंने इस माह में 2 कैंप लगाकर नवयुवकों से डोनेशन दान कराया, ब्लड डोनेशन कराया है और बहुत ज़रूरतमंदों को इससे फ़ायदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सरकार जहाँ एक और व्यापारियों की दुकानें बंद करके उनका शोषण कर रही है, वहीं हमारे युवा व्यापारी ब्लड दान करके जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा उपकार का काम है। मैं इन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन नवयुवकों से प्रेरणा देकर और संगठन भी इस ओर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और एक माह में 2 ब्लड कैंप लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ इनकी है देवभूमि युवा इकाई का। एडिशनल स्तर से मैं ये देखो, ये हमारा चैरिटेबल जो है मुखानी में है, इसमें मेहता जी इसको देख रहे हैं, बहुत ज़रूरतमंदों को ब्लड देते हैं। मैंने भी कई बार फ़ोन कहा कि बहुत ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास डोनर होते हैं, उनके पास ब्लड के लिए पैसा होता है, ये निःशुल्क भी ब्लड देते हैं। ये दान किया हुई ब्लड है वो। तो नवयुवक अगर बहुत ज़्यादा डोनेशन करेंगे ब्लड का तो बहुत ज़रूरतमंदों को ब्लड मिलेगा। इस कोरोना काल में महामारी हो गई थी, बिल्कुल खून की इतनी कमी पड़ी थी कि बहुत दिक्कत हो गई थी और हमें भी प्रेरणा मिली कि आप नवयुवकों से ब्लड डोनेशन कराइए। मैंने युवा इकाई के अध्यक्ष अतुल गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, नौजवानों को हम लोग एकत्रित करके ब्लड डोनेशन कराएंगे। 2 कैंप इन्होंने लगाए, मैं इनको बधाई देता हूं। खुद इनके बेटे ने आज यहाँ पर ब्लड दिया है। मैं चिलवाल जी हमारे कोऑर्डिनेटर है, खुद इनकी बेटी और बेटे दोनों ने भी ब्लड दिया। ऐसे हमारे सभी नौजवान पदाधिकारियों के बच्चों ने भी यहाँ पर ब्लड दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेरणा को आगे बनाए रखें। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हमेशा सामाजिक कामों में गतिविधि में आगे आएगा। मैं अपने सभी युवा भाइयों से कहना चाहूँगा कि आगे आए, ब्लड डोनेट करें, जिस तरह हमारे युवा के सब दोस्त कर रहे हैं। बस यही मेरी चाह है। हम इस मुश्किल घड़ी में भी, जहाँ पर स्थिति ऐसी है कि खाने को एक व्यापारी मोहताज है, उसके बाद भी हम लोग आ रहे हैं और सेवा भाव से कर रहे हैं। बस इसीलिए कि हमारा ब्लड कई जगह जाए, निर्धन लोगों को मिले, जिनको ज़रूरत है उन लोगों को मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं अपने व्यापारी बंधुओं के लिए, सबके लिए धन्यवाद कहूँगा तहे दिल से कि इसमें कहता है हर युवा आगे आए। और इस कैंप के ज़रिए हम एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे बाहर तमाम धर्म जाति को लेकर के लोग आपस में मतभेद करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ ब्लड हर इंसान का एक दूसरे के काम आता है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में जो कोरोना काल चल रहा है, मेरा ये आह्वान है और भी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी और युवा इकाई से भी, अल्पसंख्यक समाज से भी, कि इस कार्य में आगे बढ़ कर के हिस्सा लें और ब्लड डोनेशन में बराबर इसके योगदान करते रहें, जिससे कि हमारे इस कोरोना काल में जितने भी लोगों को रक्त की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारी युवा इकाई ये काम करती रहेगी और आगे व्यापारियों का उत्साह बढ़ाती रहेगी। हमारे देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के युवा कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अतुल गांधी जी के द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन की एक श्रृंखला चल रही है और मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते अपने सभी युवा एवं नगर ब्लॉक जो भी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं उनसे ये आशा करता हूं कि अपने अपने जनपदों में, अपने अपने नगरों में ब्लड डोनेशन और सामाजिक कार्यों में आगे आए। धन्यवाद। देखिए, इस समय महामारी का काल है,
ब्लैक फंगस की नई बीमारी आई है। पहले से ही कोरोना की महामारी के कारण जो है लोग बीमार हैं और उनको रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और रक्त की हमारे देश में पहले से ही कमी है। और ऐसी स्थिति में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा उसमें राहत पहुंचाने के लिए अपने सभी व्यापार, जब इस समय पैंडेमिक के समय में लोग घबराए हुए हैं, रक्तदान देने से डर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार मंडल आगे आया है और इसमें मैं सभी को, व्यापार मंडल और जो संगठन है उनको भी और अन्य संस्थाओं को भी रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा जो नई बीमारी के कारण जो लोग बढ़ रहे हैं, ताकि उसके कारण जो ब्लड की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। और इसलिए सभी युवाओं को और सभी संगठनों को आगे आना चाहिए। जिस जब सरकार फेल हो रही है, जब सरकार काम नहीं कर पा रही है, युवा संगठन अपनी तरह से छोटी छोटी भूमिका निभा के एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं देवभूमि व्यापार मंडल का आभार व्यक्त करता हूं और क्योंकि उन्होंने एक प्रेरणादायक काम किया है, उसमें मैं अपने हमारे जो है युवा अध्यक्ष कुमाऊं मंडल अतुल गुप्ता जी के द्वारा ये प्रयास किया गया, उसमें हमारा पूरा सहयोग उनको है, तो उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? जीवन सिंह कार्की, अध्यक्ष कुमाऊं मंडल देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल। जो है आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और ये हमने इस महीने में दूसरी बार हमने ये आयोजन किया है। और हमारे जो युवा अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता जी, इसके जो युवा के वो इनके नेतृत्व में जो है सब युवाओं ने और हम लोग सभी लोगों ने रक्तदान किया है, काफ़ी लोगों ने। और मेरा इस कोरोना काल में जो बीमारी इस समय चल रही है उसमें लोग कहना चाहिए काफ़ी परेशान चल रहे हैं और काफ़ी वो है, तो ऐसे में रक्तदान शिविर चला के हमने उनके ज़रूरतमंदों को रक्त देने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया है। आगे है कि इस नेक काम में आगे आएँ और अपना रक्तदान देके लोगों की सेवा और जीवन बचाएं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ब्लैक फंगस जैसी नई बीमारी हमारे बीच है, अस्पतालों में रक्त की कमी है, ऐसे में व्यापारी आगे आए हैं। लॉकडाउन के कारण बाजार तो बंद हैं, लेकिन व्यापारियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक माह में 2 बार उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। देवकीनंदन जोशी ब्लड बैंक में आज व्यापारी और उनके बच्चे ब्लड दे रहे हैं, जिससे कि आम नागरिकों की जान बचाई जा सके। इस कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो साथियों, हम ये आपको ब्लड डोनेशन कैंप की ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे थे। आप हमारे खबर 7 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर और लाइक कर आगे ज़रूर बढ़ाएं। साथियों, हम चलते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।